हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज हम लोग ओपन इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। गाइज मार्केट में काम करने के लिए ओपन इंटरेस्ट की जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। देखिए मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप आंख बंद करके भी कोई सा भी ट्रेड लेंगे तो उसके 50% चांसेस होते हैं कि या तो विनिंग के 50% चांसेस होते हैं आपके विनिंग के और 50% चांसेस होते हैं आपके लॉस करने के। ठीक है, तो 50% चांसेस ऐसे रहते हैं, तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से समझेंगे। हम लोग देखिए हम लोग ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लाइन के हिसाब से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, कोई भी इंडिकेटर के हिसाब से। तो ऐसा ही ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जिसे हम ट्रेडर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग उसको समझेंगे एकदम डीप में, एकदम प्रैक्टिकली। कोई भी चीज मैं थ्योरेटिकली नहीं बताता हूँ, सब लोग सभी जानते हैं। और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इस चैनल पे आपको आपके हिसाब से सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर आपको हेजिंग नहीं समझ में आता है तो हेजिंग की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है। और अगर आपको मार्जिन से रिलेटेड काफी दिक्कत रहती है ऑप्शन सेलर्स को, तो इसमें मैंने बताया कि आप कैसे 2 से 3 हज़ार रुपए में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और वो भी कम ब्रोकरेज में 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से। तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो फिर चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। और मैंने इस पर काफी सारे सेफेस्ट जो नए ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं जो कम मार्जिन में और कम रिस्क में चल जाए ऑप्शन सेलिंग में, तो उस हिसाब से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हम सेंसिबल में। गाइज सेंसिबल में ले चलता हूं मैं आपको। मैं देखिए चाहता तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर भी लेके चला जाता, बट एनएससी की वेबसाइट काफी थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। बट सेंसिबल फ्री है, कोई पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं है आपको देखने के लिए। तो मैं सेंसिबल का यूज करता हूँ काफी, तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। इसमें ग्राफिकली आप देख सकते हैं। तो आज आप एकदम डीप में समझेंगे ओपन इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओपन इंटरेस्ट पर टाइप कर लेता हूँ, एंड इसे मुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने साइन इन कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। तो पहले आप समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ एकदम। देखिए एकदम आज हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, ऐसे आपको कोई नहीं समझाने वाला है। तो आप थोड़ा सा चीजों को समझने का ट्राई करना। एंड देखो ओपन इंटरेस्ट मतलब होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट मतलब गाइस देखिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जितना ओपन इंटरेस्ट होगा उतना सिंपली सेल हुआ है। वो सिंपल एक लाइन की बात आप समझिए एकदम इजी वे में। अगर मान लीजिए कि 11,000 के पीई पर 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11,000 का पीई का स्ट्राइक प्राइस 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख लॉट, ठीक है, 1 लाख लॉट शॉर्ट हुआ है, बिका है गाइस, सेलिंग हुई है। ओपन इंटरेस्ट के लिए तभी होता है जब ऑप्शन राइटिंग हो, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको ओपन इंटरेस्ट जितना भी शो हो रहा है, जितना भी नंबर उस पर दिख रहा है आपको, सिंपल आप समझ जाना कि उस स्ट्राइक पर उतना कॉल या पुट बिके हैं। जैसे मान लीजिए 11,000 के सी पर 2 लाख आपके ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11,000 के सी पर 2 लाख लॉट, क्योंकि देखिए हम लोग ऑप्शन में काम करें तो 1 लॉट में ही काम कर सकते, उससे नीचे नहीं कर सकते। 2 लाख लॉट क्वांटिटी आपकी सेल हुई है गाइस, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया आप लोग को, सिंपल है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर जितना ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है उतना कॉल या पुट शॉर्ट हुए हैं, सिंपल वे में एकदम। तो अब हम आ गए सीधे सेंसिबल पे। देख सकते हैं सेंसिबल का ये अकाउंट है। अब यहाँ देख सकते हैं आप चेंज वर्सेस स्ट्राइक, यानी कि ये क्या दिख रहा है, ये करंट डे का, जिस दिन ट्रेडिंग हुई रहेगी उसी दिन का करंट डे का हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग बताया कि किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन गाइस, मतलब टोटल इस वीक, मतलब इस वीक की करंट एक्सपायरी की जिस आप जो सा भी सेलेक्ट किया रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 13 नवंबर दिख रहा है ना, यानी कि ये 13 नवंबर का पूरा आपका ओपन इंटरेस्ट है, क्या बदलाव आए थे। और यहां देख सकते हैं 19 नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट है, यानी कि ये जो ओवरऑल है देख सकते हैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन 19 नवंबर का, तो यानी कि टोटल ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो इतने हैं गाइस, ठीक है। तो ओवरऑल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस पार्टिकुलर पॉइंट पर कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुई है। जैसे कि सबसे ज्यादा इस पे कहां हुई है,
देखिए मैं बता दे रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में आप इसको भी समझ लीजिए। कॉल सेल आप कब करते हैं गाइज? जब आपको लगे कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट एज अ रेजिस्टेंस देखा जाता है। पुट सेल कब करते हैं गाइज? जब व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाए, तो पुट, जहां पर पुट का अगर आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है तो वो बेसिकली सपोर्ट होगा गाइज। देखिए मैं एकदम इजी वे में, काफी इजी वे में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए, ठीक है। तो जहां पर भी ओपन इंटरेस्ट ओवाई जो है पुट की तरफ ज्यादा है वो एक अच्छा सा सपोर्ट माना जाएगा, और जहां पर भी कॉल ओवाई ज्यादा है वो एक रेजिस्टेंस अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो हम इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए ये रेड वाला कॉल वाई है, जहां देख सकते हैं रेड कलर में कॉल वाई है एंड ग्रीन वाला पुट वाई है, ठीक है। तो अब इस देख सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ये 13,000 का स्ट्राइक प्राइस है गाइस। 13,000 के स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं आप, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। जैसे देखिए 13,000 के स्ट्राइक प्राइस है गाइस, ये देख सकते हैं 13,000 शो कर रहा है, और इस पे देखिए कॉल ओवाई 3.2 मिलियन, यानी कि इस पॉइंट पर 32 लाख क्वाइंट लॉट कॉल शॉर्ट हुए हैं गाइस। और इसी पॉइंट पर देख सकते हैं यहां ग्रीन में भी हल्का सा दिख रहा है पुट ओवाई 68,000, यानी कि इस पर पुट भी शॉर्ट हुए हैं। कितने लॉट? 68 के लॉट। तो ज्यादा कौन सा हुआ है ओवरऑल? आपको सिंपल सा कोई बता देगा कि कॉल ज्यादा राइटिंग हुई है इस पे, यानी कि ये क्या हो गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि 13,000 का स्ट्राइक प्राइस काफी अच्छा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है गाइस। इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई भी देख के बता सकता है कि इस पर देखिए कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है और पुट राइटिंग ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 13,000 के स्ट्राइक पर केवल और केवल कॉल ज्यादा राइटिंग हुई है। तो कॉल राइटिंग का व्यू क्या होता है कि मार्केट नीचे जाए, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस गाइस। इससे हम लोग रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इधर सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां देख सकते हैं 12,600 का स्ट्राइक है, एंड इस पर देख सकते हैं डेफिनेटली ग्रीन वाला जो है, मैं अभी आपको नंबर में दिखा देता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए यहां पे देख सकते हैं 12,600 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और इस पे देख सकते हैं पुट वाई कितना है 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख लॉट पुट सेल हुए हैं। किस पॉइंट पर? 12,600 पर, ठीक है। और इसी पर कॉल राइटिंग कितनी हुई है? कॉल राइटिंग देख सकते हैं, कॉल वाई आपका 1.1 मिलियन, यानी कि 11 लाख आपके कॉल शॉर्ट हुए हैं। तो ज्यादा कौन सा है? देख सकते हैं इसमें और इसमें दुगना का अंतर है, यानी कि इस पॉइंट पर पुट राइटिंग ज्यादा हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,600 एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा गाइस। तो जो हम लोग चैट के हिसाब से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और अगर उसे हम लोग इसके हिसाब से कंफर्म कर लें, तो बेसिकली हम लोगों की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग राइट वे में, ठीक है। और अब मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे आप ऑप्शन चेन को देखकर पता लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि देखिए मार्केट में आपका व्यू देखिए, मैं बता सिंपल सा आप समझने का थोड़ा ट्राई करिएगा। आपने कोई भी डाउन मूव का ले लिया, आपने कोई भी डाउन ट्रेंड मतलब बियरिश, आपने जो भी है बियरिश ट्रेंड का आपने ट्रेडिंग किया, मतलब आपने कॉल शॉर्ट किया है सिंपल वे में। और अगर कॉल ओवाई जिस भी आपने मान लीजिए कि 11,000 का आपने कॉल सेल कर दिया है, ठीक है। तो अगर 11,000
पे कॉल वाई भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये समझ जाइए कि ये आपके फेवर में मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी हम लोग को हमेशा बढ़ानी पड़ती है, तो ये हम लोग को एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब हम लोग की जो भी हम लोगों ने ट्रेड लिया रहेगा उसको सपोर्ट करेगा हम लोगों के फेवर में जाने पर। तो समझिए कि अगर आपने 11,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 11,000 का ही कॉल वाई इंक्रीज हो रहा है, मतलब 11,000 पे कॉल वाई आपने शॉर्ट कर दिया 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और 11,000 के स्ट्राइक पे कॉल वाई भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप प्रॉफिट करके जाएं। इसी तरह आप समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए आपने 12,000 का पुट सेल कर दिया, ठीक है, और 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ही 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ही पुट वाई इंक्रीज हो रहे हैं कॉल वाई से ज्यादा, ठीक है। कॉल वाई देखिए जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप सेल करो, जैसे मान लीजिए 12,000 पे हमने पुट सेल किया, तो पुट वाई कॉल वाई से ज्यादा होने चाहिए। अगर जब आप ट्रेंड के साथ मिक्स करके करोगे, आप जब ट्रेंड के हिसाब से अपने लोगे, तो देखना आप चांसेस बहुत ही हाई रहेंगे कि आपके फेवर में होगा। जैसे मान लीजिए हमने 12,000 का पुट सेल करना है, आपका व्यू बुलिश है, तो हम पुट सेल करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखना आप यही पाओगे आपके 12,000 के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे उस पर पुट वाई डेफिनेटली ज्यादा होंगे कॉल वाई से। ये तो 90% ऑफ द टाइम होता ही होता है। तो मान लीजिए 12,000 का पुट आपने सेल कर दिया और 12,000 के पुट ओवाई 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट की ओवाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और आप प्रॉफिट बना ले। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, अपने ट्रेंड के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है गाइज। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। ये एक बेसिक वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस चीजों में डाउट हो रहा है तो मैंने लाइव प्रैक्टिकली ट्रेड भी किए हैं, और मैं हमेशा देखिए मैं ओवाई को फॉलो खुद भी करता हूं, ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग भी किया है, लाइव व्यू भी बताया है, कैसे मैं लॉजिक करता हूँ, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ गाइस। आपके सामने प्रैक्टिकली ट्रेड भी किया है, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको मे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर इसमें कुछ डाउट आपके बच रहे होंगे तो, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया है। आपको मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया है, उसमें कैसे मैं एनालिसिस करता हूं, तो आपको कुछ तो आइडिया होगा, आप एक नई चीज सीखेंगे। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको केवल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर आप अपने ट्रेंड में आपने जो भी ट्रेड लिया है, अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट को देखिए, ओपन इंटरेस्ट एज अ डेटा पॉइंट है, मार्केट की बेसिक डेटा है, किस पॉइंट पर कितने ज्यादा सेलर आ रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग को बता देता है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंडिकेटर को यूज नहीं करता हूं, जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। एंड काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इससे हम लोग बना सकते हैं, इससे हम लोग ट्रेंड की डायरेक्शन भी पता कंफर्म कर सकते हैं, हम लोग की प्रोबेबिलिटी मेन बात बढ़ा जाती है गाइस, ठीक है। तो आप लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो भी देख लेना, आप लोग को मे भी क्लियर हो जाएगा ज्यादातर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।